आवाज आ रही है ना? कमेंट में बताओ बच्चों, आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन दीक्षा नर्सिंग एकेडमी गोहाना। जैसे कि आप सबको पता है, दीक्षा नर्सिंग एकेडमी अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने जा रही है और आज से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हैं जीएनएम के लिए और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। तो हमारे यहाँ पे किस किस चीज की क्लासेस प्रोवाइड करवा जा रही हैं? एएनएम की, जीएनएम की, पोस्ट बेसिक की, बीएससी नर्सिंग की। और हम आपको बता दें, जैसे साथ में एडमिशन भी स्टार्ट है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है एएनएम में, जीएनएम में, पोस्ट बेसिक में, बीएससी नर्सिंग में और एमएससी नर्सिंग में, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। और साथ ही में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो भी आप हमारी ब्रांच पे विजिट कर सकते हो और अपनी क्वेरी को सोल्व कर सकते हो। अच्छा बच्चों, कमेंट में बोलो सारे गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है ना? कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। स्टार्टिंग से ही अपना पूरी कम्युनिकेशन मेंटेन करके चलेंगे, जिससे आपको भी कोई क्वेरी हो आप डायरेक्ट अपना कमेंट डालो और बताओ। गुड मॉर्निंग सीमा, आवाज क्लियर है ना सीमा? गुड मॉर्निंग। अच्छा बताओ, कौन से बैच के बच्चे हो आप? जीएनएम के या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के? कमेंट में बताओ। बोलते हैं ना, पहली क्लास तो इंट्रोडक्शन के लिए होती है, जिससे आपको मेरे बारे में पता लग सके और मुझे आपके बारे में, कि भाई कौन से बैच से हो, कौन सा बैच आपने परचेज किया है। अच्छा, आप सोच रहे होगे मैं बार बार तिरछा क्यों देख रही हूँ? क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। कमेंट्स पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ रहा है। जीएनएम फर्स्ट ईयर के हो सीमा आप? जीएनएम थर्ड ईयर, ओके। और बताओ, दो ही बच्चों के कमेंट आ रहे हैं बस? क्या बस इन्होंने क्लास लेनी है क्या? कुछ बच्चे होते हैं बस वो चुप रहेंगे। ओके, कल वाली क्लास ली थी आपने सीमा? नर्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास थी कल वाली, फंडा की। बताओ कमेंट बॉक्स में। कोई भी क्वेरी हो अपना कमेंट डालना। कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, आपका आवाज क्लियर नहीं हो, या फिर कंटेंट अच्छे से शो नहीं हो रहा हो, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में डाल देना। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, कल हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, लाइव क्लास थी वो, बट आज हम उसको बैच में डाल देंगे क्योंकि आपने बैच परचेज कर लिया ना। तो कल वाली क्लास हमारी रेगुलर से स्टार्ट है, उसके आगे का टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। आज वाली क्लास से लाइव बच्चों को नहीं दिखेगी। अपने कल से नोट्स प्रिपेयर करके चलना। हम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं? नर्सिंग फंडा, नर्सिंग फाउंडेशन, जो आगे जाके आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी करोगे ना, बीएससी नर्सिंग, उसमें भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं। साथ साथ में मैं आपको बताती रहूंगी कि ये उसके लिए भी जरूरी है और उसके लिए भी जरूरी है। ठीक है बच्चों? साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको, और कॉपी पेन सबके पास होना चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठो, जिससे आपको भी क्लास इंटरेस्टिंग लगे। कल हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ जिससे आपको आज की क्लास समझ में आ जाए। वैसे लाइव तो आपने ली होगी। कल हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, हमारे नर्सिंग फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कुछ एब्रीवेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे जाके हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करोगे, जैसे सुमित पंडित है, जीएनएम थर्ड ईयर का है, आपकी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लगी होगी, तो आपको तो प्रिस्क्रिप्शन पढ़नी आनी चाहिए। रिप्लाई करना सुमित पंडित, आपको पढ़ी है पहले ये एब्रीवेशन के बारे में? तो ओडी,
TDS, थ्राइस ए डे, इस सारी क्लास की रिवीजन ले लेना आप। फिर हमने आइस के बारे में पढ़ा था, आइस के लिए और ईयर। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, मैं अपने से कोरिलेट करके चलती हूँ। मुझे जिस चीज में दिक्कत होगी, अनामिका शर्मा को आते हैं। अनामिका शर्मा तो स्टार्टिंग से लाइव क्लास ले रही है, उसने शायद कल वाली क्लास भी अटेंड की होगी। अनामिका शर्मा, आप कौन से बैच से हो? एक सीमा भी रेगुलर क्लासेस ले रही है। वही है ना, अगर आप कमेंट करोगे मुझे भी आपके नाम याद होंगे। आप कमेंट ही नहीं करोगे, मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा बच्चा कौन सी क्लास ले रहा है? अपना इंटरेक्शन तभी तो बनेगा ना, तो इसलिए कमेंट करो। फर्स्ट ईयर से? हाँ, फिर तो आपने मेरी क्लास से ही पढ़ा है, कल मैंने पढ़ाया था। आईज और ईयर में बहुत वो होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ओ का और ए का। तो याद करके चलना, ईयर आ गया तो ए, जैसे ईयर है तो ए, और ओ आ गया तो आई के लिए, ए डी राइट के लिए, ए एस लेफ्ट के लिए। क्योंकि आज आगे जाके मैं उसमें पढ़ाऊंगी आपको, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स पढ़ेंगे हम, तो उसमें आएगा कि भाई ईयर के तब हम आई ड्रॉप डालते, तब मैं आपसे पूछूंगी कि भाई अगर हमने राइट आई में आई ड्रॉप डालनी है तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट में डालनी है तो उसको क्या बोलेंगे। इसलिए इसको अभी याद करो, जिसने कल वाली क्लास भी नहीं ली है, और जिसने कल वाली ली है तो उसका रिवीजन हो जाएगा। ओ डी राइट आई के लिए, डी आ जाए राइट आई, मैंने कैसे याद करवाया था? डॉक्टर के नाम से। डॉक्टर की एब्रीवेशन फॉर्म कैसे लिखी जाती है? डी आर। तो डी के पीछे आर है, यदि आपको मिले ओ डी तो मतलब राइट आई के लिए। और हमारी आई कैसी होती है? राउंड होती है ना, तो इसलिए ओ डी। और यदि ईयर के लिए आ जाए तो ए डी। डी मतलब राइट और ए मतलब ईयर के लिए, ये है अपना राइट ईयर के लिए। ओके, ओ यू बोथ आई बोथ ईयर। क्लियर है ना यहां तक? आपको याद करो इनको जल्दी जल्दी, आगे पूछूंगी मैं, कमेंट में आपके रिप्लाई आने चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। कल हमने क्या पढ़ा था? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई हम ड्रग को कैसे, कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। रूट का मतलब होता है रास्ता, कौन सा रास्ता लेंगे हम। जैसे अब आपने कौन सा रूट लिया स्टडी के लिए? आपने लिया है ऑनलाइन, और जो बच्चे रेगुलर उसमें आते हैं वो कौन सा रूट लेते हैं? ऑफलाइन। तो ऐसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे हम। अच्छा, रितिका को भी आता है, गुड। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पहले हमने पढ़ा था ओरल रूट के बारे में, जो हम ओरली देते हैं। ठीक है, जिसको आता है तो वो अपने कमेंट में बताओ। जो हमने कल पढ़ा था मैं उससे पूछती जाऊंगी क्वेश्चन, जिससे जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको रिमाइंड हो जाएगा। ओरल रूट में कौन सा रूट है ये? मोस्ट कॉमनली यूज। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है? अच्छा चलो, इसके एक ऐसी डिसएडवांटेज बताओ जिसकी वजह से आज इसकी वजह से क्या हो सकता है, किस चीज होने के चांसेस हो सकते हैं, रिस्क बताओ ओरल रूट का। डिसएडवांटेज में से पूछा है मैंने कि भाई अगर ओरल रूट से हमने एडमिनिस्ट्रेशन दी, हमने कोई भी मेडिसिन दी, तो इसकी वजह से भाई इस चीज का रिस्क बढ़ जाता है। ये मैंने आपसे डिसएडवांटेज पूछी है। किस चीज का बढ़ जाता है? सुसाइड का। क्योंकि डॉक्टर एक ड्रग बोलता है, हम ले लेते हैं 2-3, जिसको जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ऐसा ही करते हैं ना, तो इसलिए सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है। किसमें? ओरल रूट में। हर चीज के एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। बोलते हैं ना, एक कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, हेड और टेल। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहाँ पे आइए, मैंने आपसे रैंडम पूछा था, देखो ये रहा। सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है इससे, क्योंकि इजी है, बिल्कुल आसानी से लेंगे भाई, पानी के साथ इनगल्फ करनी है, कोई इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, टाइम भी बहुत कम लगता है, आसानी से इसके सुसाइड रिस्क इंक्रीज हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था सबलिंगुअल रूट के बारे में। अच्छा बताओ, सबलिंगुअल रूट से हम मोस्ट कॉमन कौन सी मेडिसिन को डॉक्टर प्रेफर करते हैं देना?
मैंने एक एग्जाम्पल याद करवाया था आपको कि भाई इसमें एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो ड्रग है ये सबलिंगुअल रूट से दी जाती है, कौन सी ड्रग है वो बताओ जल्दी कमेंट में। अनामिका आपने पढ़ा था ना, और सुमित पंडित को भी आता था, बताओ सबलिंगुअल रूट से कौन सी ड्रग देते हैं? जिसको जैसा आता है वो बताओ, क्योंकि टेस्ट थोड़ी ना है, अगर आप गलत बताओगे मैं आपको सही बताऊंगी। इंट्रो की क्लास है ये, मैं बस आपके साथ थोड़ा इंटरेक्ट बनाना चाहती हूँ, इंटरेक्शन बन जाए, थोड़ा घुलना मिलना हो जाए ना। आवाज आ रही है ना सबको? चलो ठीक है, आप तो नहीं बताओगे, मैं ही बता देती हूँ। कौन सी है वो? नाइट्रोग्लिसरीन। आगे पूछू तब बता देना। सबलिंगुअल रूट से क्वेश्चन आता है कि भाई नाइट्रोग्लिसरीन को हम कौन से रूट से देते हैं? सबलिंगुअल रूट से। आगे जाके तब एमएसएन पढ़ोगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, या फिर फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, उसके अंदर एक पूरी डिजीज कंडीशन होगी, उसके नीचे तब हम उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगी नाइट्रोग्लिसरीन फिर कौन से रूट से देते हैं? वो सबलिंगुअल रूट से। ऐसे जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको पहले ही बिल्कुल हेडलाइट की तरह बता रही हूँ, हेडलाइन बना के कि भाई ये चीज तो आपको याद करनी करनी है, और उस चीज को याद भी करना। फिर अपने आप देखते रहना आपकी स्टडी कितनी इजी वे से चलेगी, इजी वे से। तो कौन सी है वो? नाइट्रोग्लिसरीन। फिर मैंने बताया था कि भाई इसको सबलिंगुअल रूट से ही क्यों देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ड्रग है जिसका 100% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर मेटाबोलाइज हो जाएगी, जैसे हम माउथ के द्वारा लेंगे फिर हमारे स्टमक में जाएगी तो पूरी मेटाबोलाइज हो जाएगी, इसलिए हम इसको सबलिंगुअल रूट से देंगे। जीभ के नीचे, टंग के नीचे देते हैं ना एनटीजी को, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उसमें। तो कल वाला हमने कर लिया रिवाइज, अब हम पढ़ेंगे थर्ड रूट कि भाई कौन सा रूट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का। आज हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करके चलेंगे, फिर कल हम इसका रिवीजन ले लेंगे। नोट्स बनाने हैं साथ साथ। यदि वैसे तो मैं आपको इतनी स्पीड से पढ़ा नहीं रही, अगर आप साथ साथ में लिख सकते हो तो बेस्ट है, वरना क्लास आपके पास रिकॉर्डेड मिलेगी, बाद में लिख लेना इसको। अब अपना सुनो, और जो मेन मेन लगता है उसको लिखते रहो कि भाई हाँ ये चीज नोट्स में नहीं है, मैं इसको लिख लेती हूँ। वो रफ नोटबुक बोलते हैं ना, मेन मेन हेड पॉइंट्स लिख लो इसके। क्लियर है ना आपको? नोट्स विजिबल है ना? आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड। दो रूट पढ़ लिए, एब्रीवेशन पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे थर्ड रूट, इंस्टॉलेशन, मतलब इंस्टॉल करवाना, इंस्टॉल करना। ये हमारा एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है। ये क्या है? इन दिस एडमिनिस्टर लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी कैविटी बाय ड्रॉप। मैंने बोला था ना आगे जाके क्वेश्चन पूछूंगी, तो हम आई ड्रॉप, ये तो मैंने आई पहले ही बोल दिया। ड्रॉप होती है हमारी, जैसे आंख बनने के बाद, या फिर वैसे भी डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई ये दवाई है इसको अपनी आंख में डालो। वो ये भी बोलते हैं राइट में डालनी है या फिर लेफ्ट में डालनी है। तो आई के लिए क्या एब्रीवेशन यूज की थी हमने? बताओ जल्दी कमेंट में, ये तो मैंने अभी बताया। अनामिका, रितिका, सीमा, बताओ जल्दी कमेंट्स में कौन सी उसको यूज करते हैं हम। ऐसे कमेंट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा पढ़ने में, अपने कमेंट्स दो। क्लास ले रहे हो या छोड़ के चले गए? ये तो सिग्नल दे दो, ले रहे हैं मैम। आई के लिए, आई कैसी होती है? ओ अच्छा, किसका रिप्लाई है? अनामिका शर्मा का। ओ डी किसके लिए? राइट आई के लिए। अब बताओ लेफ्ट ईयर के लिए, लेफ्ट ईयर के लिए हम क्या यूज करेंगे एब्रीवेशन? यदि मैंने बोला कि भाई आपको ये ड्रॉप डालनी है और लेफ्ट ईयर में डालनी है, लेफ्ट ईयर में सीमा, ये आपने आई के लिए बताया, ईयर के लिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी आगे जाके आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मैं भी हुई थी अपने टाइम पे, फिर मैंने ये चीज बनाया था कि इस चीज को ऐसे याद करते हैं। तो ये ट्रिक मैं आपको पहले दिन बता रही हूँ, सोचो मैंने अपने खुद बनाई है ये।
तो आपके लिए इतनी इजी स्टडी कर दी मैंने कि आपको पहले दिन मैंने ये चीज याद करवा दी। ईयर के लिए, लेफ्ट के लिए हाँ सीमा ठीक है एएस, और राइट के लिए एडी। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई। तो इंस्टिलेशन हम बॉडी कैविटी के अंदर लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग को करेंगे, तो जो मैंने बताया। अब इंस्टिलेशन के टाइप होते हैं, क्या क्या टाइप है? एक तो आई इंस्टिलेशन और एक अपना ईयर इंस्टिलेशन। मैंने पूछा ना आपसे कि भाई ईयर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर डालेंगे क्या होगा, तो हम देखो ये है आई लिख दिया इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन होती है अपनी दो टाइप की, कौन से टाइप? एक हम डालेंगे ईयर के अंदर और एक है अपना आई के अंदर। आई के लिए ओडी या फिर ओएस ओयू, ईयर के लिए हम क्या एडी एएस या फिर एयू। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई आपको ईयर के अंदर एक मेडिसिन डालनी है, एक तो आपके पास है आई ड्रॉप मतलब लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप है, एक है आपके पास ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट जो क्रीमी फॉर्म में होती है, अब आपको वो डालनी है। तो फिर एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि भाई आपको कितने टाइम पीरियड के गैप में डालनी है। मैं साथ साथ में आपका बेस क्लियर करवा रही हूँ और आगे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ में करवा रही हूँ, क्योंकि आगे जाके इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, तो साथ साथ में लेके चल रहे हैं जिससे आपकी स्टडी साथ में हो जाएगी। तो क्या क्वेश्चन आता है कि भाई एक आई ड्रॉप है एक आई ऑइंटमेंट है, दोनों डालनी है हमने पेशेंट के अंदर, तो कितने टाइम पीरियड के गैप में डालेंगे और पहले कौन से डालेंगे, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। बताओ किसी को पता है? कौन से डालेंगे और कितने टाइम पीरियड के गैप में? तो पहले हम डालेंगे आई ड्रॉप, क्योंकि यदि हमने पहले ही आई ऑइंटमेंट डाल दी फिर हमने आई ड्रॉप डालेंगे तो वो तो लिक्विड फॉर्म में सारी ऑइंटमेंट बाहर नहीं आ जाएगी, क्योंकि हम आंख में तब कोई भी दवाई डालते आंसू आते हैं ना, वो बाहर आती है। ऑइंटमेंट डाली तो वो तो सारी वैसे ही नहीं वेस्ट हो जाएगी। तो याद रखना पहले डालेंगे हम आई ड्रॉप और उसके बाद डालेंगे हम आई ऑइंटमेंट, पहले ड्रॉप फिर आई ऑइंटमेंट। कितनी मिनट के गैप में डालेंगे? 5 मिनट के गैप में तो डाल लेंगे ताकि भाई जो हमने आई ड्रॉप डाली है उसका इफेक्ट हो जाए, उसके बाद फिर हम आई ऑइंटमेंट लगा के छोड़ देंगे। अच्छा, अब हमने आई ड्रॉप डालनी है तो कितने गैप से डालनी है ये बताओ, कि भाई हमने पेशेंट के अंदर आई ड्रॉप डालनी है कि भाई इतना गैप तो होना ही चाहिए, वो बताओ कितने गैप में डालनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने लिख भी रखा है 3 to 4 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 3 to 4 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना मिनिमम, हाँ इतना गैप होना चाहिए। और एक बात का याद रखना, जो आपकी पहली ड्रॉप है आप कोई भी उसको बोतल को खोलोगे आई ड्रॉप की बोतल को, उसको डिस्कार्ड करना है क्योंकि वो इन्फेक्टेड भी हो सकती है ना। उसको मिक्स करो और उसको डिस्कार्ड कर दो। याद रखना पहले आई ड्रॉप को डिस्कार्ड करो फिर उसके पेशेंट के अंदर ड्रॉप डालने हैं। ठीक है बच्चों? तो अब जो मैंने पढ़ाया उसी को नोट्स में पढ़ेंगे। इंस्टिलेशन इन दिस एडमिनिस्टर लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी कैविटी बाय ड्रॉप, ड्रॉप की हेल्प से डालेंगे। कितने टाइप की होती है? हमारी होती है दो टाइप की, आई इंस्टिलेशन और ईयर वाला आगे है नेक्स्ट पेज पे। आई इंस्टिलेशन में क्या पुट आई ड्रॉप ऑन, हम आई ड्रॉप डालेंगे। इफ 2 आई ड्रॉप मेडिसिन, यदि भाई 2 आई ड्रॉप की मेडिसिन दे रखी है, एक आई ड्रॉप है और एक आई ऑइंटमेंट है, गिवन सेम आई देन वेट फॉर 5 मिनट, 5 मिनट का हमको वेट करने दी उसी आई में देनी है। तो पुट फर्स्ट आई ड्रॉप, पहले आई ड्रॉप डालनी है, देन 5 मिनट गैप, देन आई ऑइंटमेंट। अलग अलग बात है दोनों, आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट का बताया था। और यदि आई ड्रॉप भी 2 है, हमने 2 डालने हैं तो बोलते ना 5-5 मिनट रुक के फिर डाल लेना। क्लियर है ना बच्चों यहां तक? अच्छा, आई ड्रॉप डालनी कहां पे है? आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम आगे जाके एनाट में, एनाट और फिजियोलॉजी में। तो हमारे 2 कंजक्टाइवा सैक होते हैं, जैसे सपोज करके चलो ये अपनी आई है, ये वाला क्या है अपना अपर कंजक्टाइवल सैक, और ये नीचे वाला क्या है लोअर कंजक्टाइवल सैक। तो हम आई ड्रॉप कहां डालेंगे? यहाँ पे नीचे डालेंगे लोअर कंजक्टाइवल सैक के अंदर।
क्वेश्चन पूछा जाता है आई ड्रॉप को हम कहाँ डालेंगे, लोअर कंजक्टाइवल सैक के अंदर। पूरे डिटेल से हम एनाट में पढ़ेंगे, पूरा आई के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं इसके, कितने पार्ट्स हैं, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, किसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, कौन से पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और ऐसा कौन सा पार्ट आएगा जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, वो है अपना कॉर्निया। ओके, आगे पढ़ेंगे हम इसको। यहां तक क्लियर है? चलें आगे। अब है अपना ईयर इंस्टॉलेशन, कि भाई आई इंस्टॉलेशन पढ़ लिया, आई पढ़ लिया, अब ईयर का पढ़ेंगे। कौन सी पोजीशन देनी है ईयर इंस्टॉलेशन करवाते? आई में तो भाई डायरेक्ट है तो सीधा लेटा के हम डाल देंगे। अब ईयर की देंगे तो हम अनअफेक्टेड साइड पोजीशन देंगे। सपोज करके चलो हमें इसमें डालनी है, राइट वाले में डालनी है, तो हम उसको लेफ्ट लेटरल ऐसे लेफ्ट साइड इसको ऐसे लेटा देंगे। अनअफेक्टेड जो हमारा कान ठीक है उसको तो हम नीचे करेंगे, और जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसको हम ऊपर करेंगे, ऊपर साइड विजिबल होना चाहिए। लेटरल पोजीशन किसको बोलते हैं हम? जब हम टेढ़े तिरछे लेटते हैं ना। पोजीशन किस किस को पता है? कॉमन कॉमन से पोजीशन बता देती हूं मैं। सुपाइन सीधे लेटते हैं, ये है, देखो डायग्राम देखना, ये है सुपाइन। और अब है अपनी प्रोन। प्रोन का मतलब है उल्टा लेटते हैं तब हम, तो ये अब उल्टे लेटे हैं, ठीक है, ये अपनी प्रोन। फिर है अपनी लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन क्या है? तब हम तिरछे ऐसे एक करवट लेटते हैं ना, वो है ऐसे कि भाई ऐसे तिरछा लेट गया, ये वो है अपनी लेटरल पोजीशन। जैसे मैं इसमें बताती हूँ, सपोज करके चलो ये अपनी सुपाइन, अब मैं ऐसे लेट गई, ये होगी अपनी प्रोन। अब मैं ऐसे तिरछी लेट गई तो ये है अपनी लेटरल, ऐसी एज इट इज बेड पे सपोज करके चलो। अब है अपना कि भाई आई ड्रॉप डालनी है, तो जो अनअफेक्टेड साइड है, क्योंकि यदि हम अफेक्टेड को नीचे कर देंगे तो उसको पेन होगा, तो अनअफेक्टेड को नीचे और अफेक्टेड को ऊपर। अब हमने तब उसके अंदर मेडिसिन डालेंगे, तब उसके अंदर ईयर ड्रॉप डालेंगे। उसके टाइम पे भी कौन सी पोजीशन लेते हैं कि भाई ईयर पिन्ना को कैसे पकड़ेंगे, वो भी देखते हैं। ये पोजीशन भी आगे करवाऊंगी मैं, फंडा में ही है ये, यहां तक जो जरूरी है वो बता रही हूं। अब ये है अपना ईयर, ईयर मान के चलो, ये फिर ईयर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर। 3 पार्ट होता है अपने ईयर के। ये सिर्फ मैं अभी एक्सटर्नल बता रही हूँ आपको, ईयर पिन्ना बता रही हूँ। जो अपना एक्सटर्नल पार्ट है ना, इसको हम पिन्ना बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट है जहां से ये लड़कियां वो करवाती ना, इयरिंग पहनती है, नीचे वाला, इसको पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना। आजकल तो ऊपर से भी करवाने लगी वो। इस पूरे पार्ट को हम पिन्ना बोलेंगे। तो इस ये बताने का मतलब मेरा क्या है, हम इसको पकड़ते कैसे हैं? तब हम अडल्ट के अंदर ईयर ड्रॉप डालेंगे, बच्चे के अंदर डालेंगे, तो हम इसको पोजीशन बताऊंगी। ये पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज पूछी जाती है कि भी कौन सी पोजीशन देते हैं हम उसमें, तब बच्चे के अंदर ईयर ड्रॉप डालेंगे। पहले नोट्स में बता दूं, फिर मेरे पास डायग्राम है, फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ। क्या है? पोजीशन गिवन टू अनअफेक्टेड साइड, बताया था अनअफेक्टेड साइड देंगे उसको, हम पोजीशन को क्या बोलेंगे? लेटरल पोजीशन। जहां पे भी नोट्स क्लियर ना हो अपने कमेंट बॉक्स में बताओ। किसी को हेजिटेट नहीं होना है कमेंट डालने में, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, इंटरटेनमेंट बना के, हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे। ये नहीं कि मैं भी आपको गुस्से में पढ़ा जाओ और आप भी अपने मुंह बना के बैठे रहो, कोई रिप्लाई ना करो। तो इससे अच्छा साथ ही साथ रिप्लाई करो, मुझे बताते जाओ। अभी तक आपको क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? पोजीशन क्या है? गिवन टू अनअफेक्टेड साइड पोजीशन देंगे लेटरल पोजीशन। ड्यूरिंग ईयर इंस्टॉलेशन, तब हम ईयर इंस्टॉलेशन करवाएंगे मोर देन 3 ईयर एज, 3 साल से ज्यादा के बच्चे के अंदर। तो कौन सी पोजीशन देंगे? होल्ड ईयर पिन्ना अपवर्ड, ईयर पिन्ना को ऊपर से पकड़ेंगे। ये है ना, ये है ना अपना ईयर पिन्ना, ये अपवर्ड और ये अपना डाउनवर्ड। तो हम 3 साल से बच्चे के जो 3 साल से बड़ा है उसमें हम कहां से पकड़ेंगे? ऊपर से, यहां से पकड़ेंगे
अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और बाहर की तरफ ऐसे, दिख रहा है, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे। ये ऊपर से 3 साल से बड़ा है, और यदि 3 साल से छोटा है तो ऐसे नीचे से डाउनवर्ड और बैकवर्ड पीछे की तरफ, इसमें ऐसे पकड़ेंगे। बच्चे के अंदर नीचे से क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि बच्चे का छोटा सा कान होता है ना, तो इसलिए नीचे से थोड़ी हमें पकड़ने की जगह मिल जाती है। इससे भी आप याद करके चलो, 3 साल से बड़ा ऊपर और 3 साल से छोटा है तो नीचे से। ईयर, होल्ड ईयर पिन अपवर्ड और आउटवर्ड, ये चीज भी याद करनी है कि भाई वो अपवर्ड जाएगा या फिर आउटवर्ड। ऊपर से करेंगे, ऊपर से याद करके चलो, अपवर्ड और आउटवर्ड बाहर की तरफ। और यदि चिल्ड्रन लेस देन 3 साल का बच्चा है, होल्ड ईयर पिना डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, नीचे की तरफ करेंगे और पीछे की तरफ करेंगे, ये पोजीशन है। तो ये अपना ईयर इंस्टॉलेशन क्लियर है ना? बताओ कमेंट्स में। अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूं। देखो ये क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स को हम कैसे करेंगे? अडल्ट है, चिल्ड्रन है। अब मैंने बता दिया, आप बताओ कैसे करेंगे। यदि कोई बच्चा है, उसको ईयर पिन्ना को कैसे पकड़ेंगे? नीचे से। देखो ये पकड़ रखा है इसने, पूरा डायग्राम देखो। देखो क्या बोल रहे हो, क्लियर है? जब मैंने देखा मैम क्लियर नहीं है, मुझे क्या क्लियर नहीं है इतने इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा रही हूँ फिर भी क्लियर नहीं है। देखो बच्चे का है, नीचे से पकड़ेंगे, पकड़ रखा है इसने, ये ऊपर से ईयर ड्रॉप डाल रहा है, ये इसका एरो भी है, क्या है? डाउनवर्ड, और हमारा बार की साइड बैकवर्ड। और ऊपर वाला क्या है? अडल्ट में कैसे है? ये अडल्ट के अंदर है, ऊपर से पकड़ेंगे और पीछे की साइड, बार की साइड करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे? ऊपर की साइड और बैकवर्ड पीछे की साइड। ये है अपना आउटवर्ड। ये ऊपर से पकड़ेगा, ये नीचे से पकड़ेगा, नीचे से तो अपना डाउन, ऊपर से करेगा तो अब देखो इसमें बता रखा है, अडल्ट में यू आता है, यूपी। अब ऊपर से पकड़ेंगे, ये एक और ट्रिक मिल गया आपको। चाइल्ड है, डी आ गया तो नीचे डाउन। अब एज भी पूछी जाती है कि भाई नीचे से कितनी साल के बच्चे तक करेंगे, बताना जल्दी। कितनी ईयर के बच्चे तक, हम कितनी साल का बच्चा है उसमें हम ईयर ड्रॉप डालनी है, उसको हम नीचे से पकड़ेंगे। बताओ बच्चों, अभी बताया मैंने। क्लियर नहीं है क्या आपको? आप कमेंट नहीं कर रहे। 3 साल का बच्चा, 3 साल से छोटा है तो नीचे से पकड़ेंगे, 3 साल से बड़ा है तो ऊपर से पकड़ेंगे। ये चीज मैं दोबारा दोबारा क्यों बता रही हूँ, आगे जाके इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो गए, इसलिए अभी याद करके चलो, आगे जाके आपको बस ये याद रहेगा, हाँ उसमें नीचे से पकड़ना, उसमें ऊपर से पकड़ना है, एज किसी को याद नहीं रहेगी। साथ ही साथ याद करके चलो, 3 साल से छोटा है, 3 साल से छोटा है तो इसमें, 3 साल से बड़ा है तो ऊपर से। अडल्ट में अपवर्ड और इसमें डाउनवर्ड नीचे की तरफ। इमेज क्लियर है ना? पुल पिन अपवर्ड और आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। नीचे वाला है तो अपना डाउनवर्ड और अपना बैकवर्ड पीछे की तरफ। हाँ एक ट्रिक और मिल गई। कई बच्चे अभी ये भी सोचेंगे कि भाई मैडम ये याद नहीं हो रहा हमें, बैक और आउटवर्ड, अप डाउन का तो आपने याद करवा दिया, अभी ये और याद करवाओ। तो इसको हम कैसे करेंगे? डी बी रिलेशन में है ना, और यू ओ, ये याद हो गया बैकवर्ड, डी और बी रिलेटेड नाम करके चलो, बी सी डी। तो इसको ऐसे करो, डी है तो इसके साथ आएगा बी, और अपना ऊपर वाला है अपवर्ड करेंगे तो उसमें आएगा ये, ऐसे याद करके चलो। ये अपना तो डी के साथ बी और यू के साथ ओ। क्लियर है आपको? डाउनवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड।
अब तो इतना आसान तरीके से पढ़ा दिया, अब तो आपको भूलना नहीं चाहिए। फिर अभी भी भूलोगे ना तो फिर वो आप में ही कमी है, मुझ में कमी नहीं है। मेरे कंसेप्ट क्लियर है। साथ साथ पढ़ो और जो बताया उसको साथ साथ में याद करते चलो। कमेंट में बताओ क्लियर है ना, आगे चले। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं क्या, कम लग रही है मुझे स्पीड, जल्दी चले या ठीक है? बताओ जल्दी। अनामिका, सीमा, कमेंट करो, बताओ क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना सबको? चलो ठीक है, क्लियर ही होगा। अब हम पढ़ेंगे इनुकेशन। ये हमारा फोर्थ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इनुकेशन। एप्लीकेशन ऑफ लोशन और क्रीम फॉर्म ऑफ ड्रग ऑन स्किन बाय फ्रिक्शन मेथड। अच्छा, फ्रिक्शन का मतलब है ऐसे रब करके, ऐसे रब करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है ना। तो ऐसे कोई भी लोशन लगाने के लिए देते हैं जैसे मुंह की ऑइंटमेंट होती है, उसमें डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई इसको अपने स्किन पे करो, ऐसे रब करना। तो उस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इनुकेशन। इनुकेशन है वो। एप्लीकेशन ऑफ लोशन और क्रीम फॉर्म ऑफ लोशन लगाते हैं हम कौन से मेथड से स्किन पे लोशन लगाते हैं? इनुकेशन के मेथड से। या फिर क्रीम फॉर्म ऑफ ड्रग और स्किन बाय फ्रिक्शन मेथड। एग्जाम्पल मिल गया। फोर्थ रूट क्लियर है ना? 4 रूट पढ़े हैं, कौन से? ओरल, फिर हमने पढ़ा अपना सबलिंगुअल रूट, फिर पढ़ा हमने इंस्टिलेशन, फिर हमने पढ़ा इनोकेशन। क्लियर है रूट? अब है अपना इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब नाम बता रहा है, इनहेल। इनहेल करेंगे हम, किस चीज को इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन को। गैसियस फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू लंग्स। जो हमारी गैसियस फॉर्म ऑफ ड्रग्स होती है ना, उसको हम अपने लंग्स में इनहेल करके चलेंगे। अस्थमा के पेशेंट देखे होंगे, उनके पास पंप होता है, तो वो पंप को हम क्या बोलते हैं? नेबुलाइजर। फॉर्म ऑफ ड्रग देते हैं, उसके अंदर हम कैप्सूल डाल देंगे। तो उस वो कौन सा मेथड अपना? इनहेलेशन। बोलते हैं ना कि भाई इसको इनहेल कर ले, ताकि जो डायरेक्ट जो भी दवाई है वो डायरेक्ट उसके लंग तक जा सके। अच्छा, वो दवाई क्या करती है? उसके लंग्स को खोलती है, डायलेट करती है। कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन का मतलब किस किस को पता है? कि अगर कहीं पे वैसो डायलेशन लिख दिया मैंने या फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन लिख दिया तो उसका मतलब क्या है? मैंने आगे जाके कहीं लिख दिया कि भाई ये मेडिसिन क्या करती है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, और ये क्या करती है? ये भाई डायलेशन करती है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिक्योरना, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको वो कर देगी, बंद कर देगी, नैरो कर देगी। डायलेशन का मतलब है डायलेट करना, वो उसको वाइड कर देगी। तो नेबुलाइजर हमारे लंग्स के अंदर जाके क्या काम करेगा? वो हमारी जो हमारी ब्रोंकियल जो सिकुड़ गई है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्थमा में क्या होता है? पेशेंट को ऐसे वो वीजिंग साउंड आती है, उसे मेडिकल टर्म में तो हम वीजिंग साउंड बोलेंगे, लेकिन वैसे साउंड नहीं आती है, जैसे सीटी सी बजती है, तो वो हमारा अस्थमा का सिम्टम है। वीजिंग साउंड मतलब विसल जैसी सिट्टी सी बजती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उसके लंग्स के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही है। वो क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसकी जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है या फिर एल्वियोली है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा कि भाई ऑक्सीजन कैसे जाए और वहां से CO2 कैसे बाहर आए। तो नेबुलाइजर देते हैं, उसके बाद उसको डायलेशन होगा, तभी पेशेंट बोले हाँ जी थोड़ा आराम होया। हॉस्पिटल में देखा होगा या फिर वैसे कहीं आपके नॉन में पेशेंट हो, उसको देने के बाद उसको तुरंत रिलीफ मिलता है। तो वो क्या काम करेगा? डायलेशन का काम करता है, उसको खोल देता है नेबुलाइजर। क्लियर है? तो नेबुलाइजर कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है? अपना इनहेलेशन। हमने 5 पढ़ लिए। अब है अपना इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट मतलब किसी ड्रग को रख देना, इम्प्लांट करवा देना, उस जगह पे हम इस ड्रग को रख देंगे, वो है अपना इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी अंदर कि भाई एडमिनिस्टर करेंगे हम।
जैसे एडमिशन को एडमिनिस्टर करवा, जैसे अब जितने भी आप लाइव बच्चे ले रहे हो, आपने पूरा एडमिशन ले लिया, तो अब आपने अपना एडमिनिस्टर करवा लिया, तो ये क्या आपने इम्प्लांटेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अबॉर्शन के केस में देखा होगा, अबॉर्शन में क्या करते हैं, कहता भी सुना होगा, हाँ जी दवाई रख दी, अब 1-2 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, तो उसका काम क्या होता है, इम्प्लांट का मतलब है रखना, तो उन्होंने क्या रखी, वेजाइना के अंदर उस मेडिसिन को रख दिया। ये गायनी में पढ़ेंगे कौन सी दवाई रखनी होती है, फिर वो अपना एक्शन शो करेगी। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के अंदर हम उस ड्रग को रख देते हैं, वो है अपने इम्प्लांटेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। एक हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव भी है जिसको हम बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवाते हैं, यहाँ पे करवाते हैं हम इम्प्लांट, फॉरेन में यूज की जाती है वो, इंडिया में बहुत कम यूज करते हैं, यहाँ पे हम उसको इम्प्लांट करवा देंगे जो कि एक कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करेगी। तो इम्प्लांटेशन हो गया ना क्लियर। ड्रग प्लानिंग भी, सॉरी फैमिली प्लानिंग भी आगे पढ़ेंगे, कौन से कॉन्ट्रासेप्शन यूज होते हैं, क्या कुछ है। अच्छा, कम्युनिटी की क्लास किस किसने देखी है, जो डेमो क्लास दी थी मैंने कम्युनिटी की, वो भी अपनी रेगुलर क्लास है, उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, नेक्स्ट वाली क्लास में उसका रिवीजन करके आगे से अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। वो भी मैंने स्टार्टिंग से ही करवाई थी, इंट्रो से लेके, अब आगे अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, डिजीज की स्टेजेस तक बता रखा है मैंने उसमें, तो उसमें हम आगे बताएंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अपना पढ़ते चलेंगे। क्लियर है ना बच्चों। अब पढ़ेंगे इंसफ्लेशन। अब अपनी 7th रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंसफ्लेशन। राइटिंग समझ में आ रही है आप सबको। इंसफ्लेशन क्या है, मेनली फॉर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हम यूज करेंगे वेपर फॉर्म ऑफ ड्रग। इसमें हम क्या करेंगे, वेपर फॉर्म ऑफ ड्रग को करेंगे। वेपर्स किसके होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, तो कौन सी ड्रग को देंगे, स्प्रे की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे डायरेक्ट एकदम हम स्प्रे भी करवाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाउडर और वेपर फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी के अंदर, पाउडर फॉर्म या फिर जो वेपर फॉर्म की ड्रग है हम उसको डायरेक्ट बॉडी कैविटी के अंदर डालेंगे, वो है अपनी इंसफ्लेशन। मेनली इंसफ्लेशन हम ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यूज करेंगे। इंपोर्टेंट का निशान लगा रखा है मैंने, तो इसको याद रखना। इंसफ्लेशन आ जाए, इन सफ्लेशन, इनका मतलब अंदर, सफ्लेशन मतलब सफल करवाना। ऑक्सीजन सप्लाई को करवाएंगे, स्प्रे फॉर्म में भी होती है या फिर हमारी पाउडर या फिर वेपर फॉर्म के भी ड्रग होती है। अब अपना मोस्ट इंपोर्टेंट रूट आ गया पेरेंटल रूट, जो आपने पढ़ा होगा। वैसे आपको इन सब रूट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, लेकिन पेरेंटल के बारे में सुन रखा होगा कि मैडम आईवी देते हैं, आईडी देते हैं, हम सब क्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं, वो सारे पेरेंटल रूट के आगे टाइप्स है। तो 7 रूट तक क्लियर है ना सबको। तो अपना 8th रूट क्या है, पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन बाय इंजेक्शन रूट कॉल्ड पेरेंटल रूट। हम इसमें सारे अपने इंजेक्शन आ जाएंगे, जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो उस रूट को हम बोलेंगे पेरेंटल रूट। कितने कितने टाइप से हम इंजेक्शन लगाते हैं, आईवी लगाते हैं, आईडी लगाते हैं, आईएम लगाते हैं, वो सारे अपने इंजेक्शन के सब टाइप्स आ गए। क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कौन से रूट में हम इंजेक्शन का यूज करते हैं, तो कौन सा रूट है, पेरेंटल रूट। अच्छा, कौन से रूट में हम सबलिंगुअल नहीं, ओरली भी क्लियर है। ऑक्सीजन सप्लाई हम कौन से रूट से देंगे, इंसफ्लेशन रूट से। नेबुलाइजर कौन से रूट में यूज होता है, इनहेलेशन के यूज में। क्लियर है ना बच्चों। बोर तो नहीं होगे तुम, कमेंट आने बंद हो गए तुम्हारे, पहले दिन बड़ी क्लास चलेगी इसलिए। बच्चों बताओ, आगे क्लास को कंटिन्यू रखना है, आज के लिए इतना ही बहुत है, बताओ। नहीं मैम जी, अनामिका बहुत एक्टिव लड़की है, हर चीज का तभी कमेंट कर देती है। ऐसे ही बच्चे बनो, जो पूछू जल्दी से कमेंट डालो।
क्योंकि आप अपना पूरा इंटरेस्ट बना के पढ़ रहे हो ना अनामिका, इसलिए आपको क्लास अच्छी लग रही है। और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको क्लास याद भी रहेगी, क्योंकि मैं बता ही इतनी आसानी से रही हूँ, इजी मेथड का यूज करके बता रही हूँ कि भाई जो चीज मुझे मुश्किल लगती है मैं उसी को सोचती हूँ, हाँ तो ये मुझे ही मुश्किल गया है तो तुम्हें तो कैसे समझ में आएगी। तो मैं उसको पहले एग्जाम्पल सेट करके लेके आती हूँ, ये एग्जाम्पल देना है, ये देना है, ऐसे बताऊंगी तो उनको अच्छे से याद हो जाएगा। अब जैसे मैंने ईयर और आई के एब्रीवेशन सबको टिप्स पे याद करवा दिया है, कोई भी आपसे पूछ ले कि भी ईयर के लिए अंदर कौन सी एब्रीवेशन और आई के अंदर कौन सा, आप तभी बता दोगे। फिर मैंने पोजीशन भी याद करवा दी है ईयर इंस्टॉलेशन के। 9-10 क्वेश्चन तो मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के यहाँ तक ही आपके याद करवा दिए हैं, जो आपको आगे जाके कोचिंग लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ याद करवाती चल रही हूँ। क्योंकि जो मेन पॉइंट्स हैं उस पे मैं पूरा अपना फोकस करके चल रही हूँ, हाँ ये चीज पता होनी चाहिए। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप पेपर में आसानी से लिख दोगे। अब आपको यही नहीं पता कि भाई पेपर में क्वेश्चन ये है, क्या पूछ रखा है, तो आप क्या लिख के आओगे। वो बोलते हैं ना कि मैडम जो कुछ भी बना के लिख देंगे, कुछ आता होगा उससे रिलेटेड तभी कुछ बना के लिखोगे ना। अब कोई चीज मुझे पता है, सपोज करके चलो अगर ये मैं खुद पढ़ती, ये मेरे लिए 5 मिनट का टॉपिक था, अब मैंने आपको 40 मिनट पढ़ा दिया पूरा इसी टॉपिक को, तो मुझे पता था तभी तो मैं इसके बारे में और आपको डीपली बताती गई बताती गई बताती गई। तो यही फर्क है, कंसेप्चुअल पढ़ो, अपने बेस को क्लियर करते चलो, जितना पढ़ो उसको क्लियर करो, तब भी बोल दोगे कि मैडम आज के लिए बहुत है, हम तभी उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इतना मत करो कि भाई आपके ऊपर बर्डन हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग हम पेरेंटल रूट को कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर आज आपके लिए सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तब तक आपको कल वाली क्लास तक सारे रूट याद होने चाहिए। मैं कल पूछूंगी आते कौन से रूट में क्या करें, जैसे मैंने आज क्वेश्चन पूछे है ना, वैसे पूछूंगी कल आपसे कि भाई ईयर के लिए कौन सी एब्रीवेशन का यूज करेंगे और कौन से रूट में किसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल दे दूंगी, बताना आपको है। फिर पेरेंटल रूट को हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके भी फिर टाइप्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दबाजी में पढ़ा नहीं सकती। और फिर आपको भी मिक्सअप हो जाएगी कि मैम पेरेंटल रूट के भी तो आगे भी सब टाइप्स आगे तो क्लियर नहीं होगा। अनामिका शर्मा, सिर्फ अनामिका शर्मा को पढ़ना आगे, और किसी के कमेंट ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा आप ये देखो मैं कितने टाइम से बोल रही हूँ, मुझे भी प्यास लगी अब। आपको तो तब लगे तभी अपनी पानी पी के आ जाते हो, यही आपका प्लस पॉइंट है घर पे क्लास लेने का। तब मन करे अपना कुछ खा लो, मैं थोड़ी ना देख रही हूँ, आपसे कमेंट करने की बोल रही हूँ, आप कमेंट भी नहीं कर रहे। तो इसलिए अपना एक्टिव रहो, मैं तब आपके लिए इतना कर रही हूँ, इतनी अच्छे उससे पढ़ा रही हूँ, तो आप भी अपने रिप्लाई दो, कमेंट में अपने कमेंट डालो। सारे बच्चे बताओ कमेंट करके यहाँ तक क्लास कैसी लगी आपको। अच्छा अनामिका शर्मा ड्यूटी पे हो आप, क्या करते हो आप, क्लिनिकल, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए आप, ड्यूटी पे कैसे हो, अभी से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। ओके, ऐप परचेज कर लिया आपने। मेरे अकॉर्डिंग तो जिन्हें ऐप परचेज किया वो ही इस क्लास को देख सकते हैं। अपना ऐप परचेज करो। नहीं आज के लिए, अच्छा आज के लिए क्लास और फ्री है, अपना ऐप परचेज करो और देखो, वरना फिर आगे ये आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। हाँ ऐसे तब अपने स्टूडेंट से सुनने को मिलता है ना, मैम क्लास अच्छी लगी, समझ में आया, अच्छा फील होता है कि मेरी मेहनत कामयाब हुई। कमेंट करके बताया करो, मुझे भी लगे ताकि मैं कल और अच्छे तरीके से बताऊं। और जो पढ़ा है उसको रेगुलर पढ़ो, कल पे किसी को नहीं छोड़ना है कि मैं कल पढ़ूंगी। अनामिका अगर आप ड्यूटी पे हो तो आज वाले कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। सीमा आप भी कल के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आगे जाके फिर आपके एक दिन में 4-4 5-5 भी क्लास होंगी। तो पहले तो अब हम थोड़े से लेके चलेंगे ना, एकदम इतना बर्डन डाल दिया फिर आप कैसे करोगे। तो इसलिए जो पढ़ाया है उसको क्लियर करते चलो, साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करो और अपनी क्लासेस अटेंड करो, रेगुलर हो।
और जिसने बैच परचेज नहीं किया वो अपना बैच परचेज करो, क्योंकि अब सिलेबस स्टार्ट करवा दिया आपका, रेगुलर क्लासेस रहेंगी, आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा जिसने बैच परचेज कर लिया है। और जिसने बैच परचेज नहीं किया है उनको फिर अब से लाइव क्लासेस बंद हो जाएंगी, आप अपना बैच परचेज करो तभी आपको मिलेगा। वो बोलते हैं ना, किसी स्कूल में एडमिशन तो करवाओ, अपना नाम तो लिखवाओ कहीं पे, तभी तो आपकी क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी। अब अपने नाम तो कहीं पे लिखवा नहीं रखा, फिर आप सोचते हो कि मैडम हमें भी कंटेंट मिल जाए, ऐसा तो कैसे होगा। तो अपना बैच परचेज करो, ऑफिशियल नंबर मैंने आपको बता रखे हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछो, किसी में एडमिशन लेना हो, कैसे ले, क्या कुछ फीस है, इस पे अपने क्लियर करके अपने डाउट को सोल्व करो। और जो पढ़ाया आज उसको अच्छे से रिवीजन लो, वैसे तो मैंने वैसे ही सबको याद करवा दिया है, आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगी इसके रिवीजन लेने के लिए। पर कल मैं पूछूंगी इसमें से, आज तो मैंने अपने जवाब दिए हैं, साथ साथ में कल आपको रिप्लाई करना है। बिल्कुल लाइव की तरह पढ़ेंगे, ये नहीं कि आपके ऊपर बर्डन हो जाए, अच्छे से अपने अच्छे मूड में पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।